पढ़ दूं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? सब लोग सुनना चाहते हैं? तो जरा सा मुस्कुरा करके कह दे या तेग़े अली। सुने के कलमा नबी का पढ़ के नहीं है नबी के साथ, कलमा नबी का पढ़ के नहीं है नबी के साथ, ये तो खुला मजाक हुआ जिंदगी के साथ। कलमा नबी का पढ़ के नहीं है नबी के साथ, ये तो खुला मजाक हुआ जिंदगी के साथ। महशर में देखेंगे हम गुलाम भी कि तेग़े अली भी होंगे नबी और अली के साथ। महशर में झूम झूम के देखेंगे हम गुलाम, महशर में झूम झूम के देखेंगे हम गुलाम, तेग़े अली भी होंगे नबी और अली के साथ। तेग़े अली भी होंगे नबी और अली के साथ। इसलिए मैं चाहता हूं कि जरा सा यहां से अपनी बेदारी को आप एक खूबसूरत मिजाज और माहौल अता करें। ये इस बात को आप यकीनी बनाएं कि हमारे जलसों में जो खिताब हो रहे हैं इन दिनों, हमारे जलसों में जो तकरीरें हो रही हैं, जो बेजा जन्नत को तकसीम करने की बातें की जा रही हैं, हमारे जलसों में जो करामात को बहुत मुसर्रत के साथ बयान किए जा रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि जलसों में करामात पर गुफ्तगू न हो, जन्नत पर बातें न हो, मगर वईद के हवाले से गुफ्तगू कौन करेगा? इस्लाह मुआशरा के हवाले से बातें कहां होंगी? यकीन जाने इस वक्त हमारे दिल के जज्बात पर जो अपने खिताबत के खूबसूरत ताजमहल की बुनियाद को कायम कर सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह आज के जलसे में दो जबरदस्त खतीब तशरीफ लाए। एक का नाम हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रजा साहब किबला PhD पूर्णिया, दूसरी जानिब सुल्तान खिताबत मुफक्किर कौम हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब किबला सिवानी। उसकी एक मजबूत कड़ी इस वक्त मैं आपके हवाले हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रजा साहब किबला मिसबाही PhD पूर्णिया, फैजान हुजूर ताजुल शरिया और हुजूर हाफिज मिल्लत की बारगाह का एक अजीम शान परवरदा आपके बीच पेश करने जा रहा हूं। यकीन जाने जितनी देर आप गुफ्तगू से मात करेंगे, आप महसूस करेंगे कि गुफ्तगू के एक एक जुमले नादिरो नायाब हैं। ये दिल पर महफूज करने वाली बातें हैं। बहुत सारी तकरीरें आपने समाअत की, मगर आज का जलसे में जो इस वक्त आप तकरीर समाअत करने जा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला जब कल सुबह की सफेदी नमूदार होगी तो आपका चेहरा हसास और बशाश होता नजर आएगा। आपको लगेगा कि जिंदगी जीने के लिए खूबसूरत राह आपको हमवार होती नजर आई। लेकिन इस तकरीर को सुनने के लिए माहौल बनाने की जरूरत है कि नहीं है? ये तरौरा गोपालपुर है, फैजाने सरकारे सुरकाही से आपका चेहरा खिला हुआ है, मगर इतनी खामोशी के साथ आप क्यों बैठे हैं? मैं तो कहता हूं कि अगर तुम सामने हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है। अगर तुम सामने हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है। जरा सी बूंदाबांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है। ये राहे इश्क है, इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं, मोहब्बत सोचने वालों के बस की बात थोड़ी है। जलसा मोहब्बत के साथ सुनने की जरूरत है। हाथों को उठाकर बताइए कि अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रजा साहब किबला मिसबाही को कितने लोग इस वक्त सुनने के लिए तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं ना? सभी लोग तैयार हैं? तो जरा सा अपनी कुर्सियों से खड़े हो जाएं, थोड़ी सी हाँ, मेहनत फरमाया। देखिए जाने कुछ लोग ऐसे बदखा होते हैं जो चाहते हैं कि जलसा नाकाम हो जाए, लेकिन मेरा अकीदा है ये जलसा किसी और का नहीं, सरकार मदीना का जलसा है। जलसा कामयाब मेरे सरकार फरमाएंगे। हम सब सरकार के गुलाम हैं। जरा से मोहब्बत के कशकोल को दराज कीजिए, एक दो कदम की जहमत फरमाइए, आगे आ जाइए ताकि खूबसूरती के साथ जलसा चल सके। आ जाए, जरा सा करीब आ जाए। माशाल्लाह
पीछे वाले जो लोग हैं जरा सा करीब आ जाइए, इस जानिब जो लोग हैं आप लोग भी जरा सा करीब आ जाइए और जरा सा पुरजोश अंदाज में मोहब्बत के साथ तेवरे हुसैनी के साथ हम अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रजा साहब किबला के इस्तकबाल के लिए नारा बुलंद करें, नारे तकबीर। बैठ गए, बैठना नहीं चाहिए था, मगर जब बैठ गए तो सभी लोग बैठ जाइए, सभी हजरात बैठ जाइए, मगर हाथों को जरूर उठाइए और हाथों को बुलंद करते हुए नारे तकबीर के जरिए इस्तकबाल कीजिए, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। अल्लामा मुसव्विर साहब किबला एक शेर मैं पढ़ता हूँ और बहुत खामोशी के साथ पढ़ता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग शेर समझ रहे हैं। सर झुकाए रहे शर्मे हया से लेकिन सदरे जलसा अल्लामा रज़ाउल मुस्तफा साहब और तमाम उलमाए किराम की दुआएं लेते हुए सुने शेर। सर झुकाए रहे शर्मे हया से लेकिन, सर झुकाए रहे शर्मे हया से लेकिन, परचमे मकसदे सरवर न झुकाया हमने। इतना अच्छा शेर, इतना मजबूत शेर सुनने के लिए मजबूत जिगर की जरूरत है। मैं ये इसी शेर को बुलंद आवाज से भी पढ़ सकता हूँ, इनकलाब के साथ भी शेर पढ़े जा सकते हैं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं किस कदर आपके सीने में मौला हुसैन से मोहब्बत है कि सर झुकाए रहे शर्मे हया से लेकिन, परचमे मकसदे सरवर न झुकाया हमने। परचमे मकसदे सरवर न झुकाया हमने। जिसने पहनाई थी जंजीर उसी ने खोली, उसको कदमों में कई बार झुकाया हमने। जिसने पहनाई थी जंजीर उसी ने खोली, उसको कदमों में कई बार झुकाया हमने। जरा सा मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रजा साहब किबला मिसबाही हजरत का इस्तकबाल इस फिक्र के साथ करने जा रहा हूँ। एक नई राह से हट जाओ तुम, तफरीह के खानों में न बढ़ जाओ तुम, जाने दो अगर जाती है दुनिया आगे, 1400 बरस पीछे पलट जाओ तुम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल क़ुरआन व नज़्ज़लल फ़ुरक़ान व अनअमा अलैना बिल ईमानि व तमलना बिल इहसान व सलातु व सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ व त्तीन वअला आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा लतुसअलुन यौमइज़िन अनिन नईम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीना नबीना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तरोरा गोपालपुर व गिरदो नवाह के मुसलमानों ने भयानक बरसात के मौसम में, चूँकि जून जुलाई ये घोषित बरसात का मौसम है, बगैर डरे सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से
मारूफ उलमा शोहरा को मदू करके ज़ियाफ़त की आप लोगों ने। मुहिब गिरामी नकीब अहले सुन्नत हज़रत रुस्तम इकबाल साहब ने अच्छे अच्छे अशार अब तक सुनाए। आपको बेदार करने की इन्होंने भरपूर कोशिश की और आप अभी बेदार भी हैं, तो इनकी कोशिश से सदर जलसा हज़रत अल्लामा रज़ा मुस्तफ़ा साहब और शायर मोहतरम जिनको मैं उर्दू ज़बान अदब और शेर व सुखन का वज़ीर आज़म भी मानता हूँ, अफजल मुज़फ़्फ़रपुरी साहब, इनकी मेहनत काफ़ी शामिल रही मेरी दावत में। बड़े खलीक, मुखलिस और मेहरबान भी हैं। एक तवील ज़माने से मुज़फ़्फ़रपुर इलाक़े में रहकर शेर व शायरी के हवाले से ना तो मनाक़िब पढ़ के अपनी पहचान बनाए। कई दिग्गज शायर अभी इनके शागिर्द हैं। मेरे बाद मुफ्ती साहब क़िबला की तकरीर होगी। काफ़ी थका मांदा उड़ीसा से मैं इधर आया आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार होने। तबीयत भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बावजूद इसके आपकी समात और आपकी ये अज़ीमुश्शान मजलिस को देखकर बड़ी खुशी हुई कि जिस इरादे से मैं आया था आज वो काम हो जाएगा। जलसे की सेटिंग, माइकिंग, साउंड सब कुछ बेमिसाल है। अब जहाँ शब्बीर भाई की सेटिंग हो तो वहाँ कोई शिकायत ही नहीं रहती है कि भाई आवाज़ कम करो, ज़्यादा करो। पूरे हिंदुस्तान में हाँ शब्बीर नौशाद, असल में शब्बीर भाई मैं इसलिए बोल दिया कि हमारे यहाँ बायसी में शब्बीर बोलते बोलते पूर्णिया में ये बहुत ज़्यादा शब्बीर साउंड ज़बान पे हमेशा आते रहता है। तो लेकिन नौशाद एंड को जितनी अच्छी इनकी सेटिंग होती है इससे ज़्यादा अच्छे इनके अखलाक हैं। नौशाद में ये हमारे नौशाद भाई अभी घर पे बुलाए थे, अभी मैं उनके घर से होकर आया। बड़ी खिदमत की, अपने बच्चों से कहा उन्होंने चाय दो, नाश्ता दो, हज़रत आप जब भी आना हो आप यहाँ आएँ, आप रास्ते से गुजरें तो चाय पी के जाएँ। तो ये साबित किया कि हमारे नौशाद साहब ने सिर्फ अपने साउंड के ज़रिए शोहरत नहीं कमाई है, बल्कि अपने अखलाक के ज़रिए भी उन्होंने शोहरत कमाई है। उलमा और हुफ़ाज़ों और अइम्मा में इस तरह गिरफ्त उनकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनको और बहुत दिनों तक हमारे बीच कायम रखे, कहिए आमीन। उनके बच्चे लोग अब चला रहे हैं, सेटिंग हाफिज जी चला रहे हैं माशाल्लाह। ये लोग भी अच्छा ही चला रहे हैं। जिनके बाप अच्छे होते हैं तो बच्चे क्यों ख़राब होंगे। मैं चाहता हूं कि मैं आप तक चंद जुमला लेकर पहुंचूं हालात के तनाजुर में। मुसलमानों में जलसा का शौक आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बढ़ना ये अच्छी आदत की निशानी है, अच्छी बात है। जलसे से मुसलमानों में बेदारी आती है। 4 साल के बाद मुझे हजरत ने कहा कि 4 साल के बाद हम लोग जलसा कर रहे हैं। 4 साल नहीं, हर साल हर गांव में जलसा होना ही होना चाहिए, मगर जलसे का एक टारगेट हो, एक मकसद हो, एक इंटेंशन और इरादा हो कि हम किस लिए जलसा करेंगे। ऐसा तो नहीं कि 5 लाख 4 लाख रुपया ऐसे ही पानी में हमको बहा देना है, सिर्फ शोर गुल में, हल्ला चिल्ला में और ये ऐसे ही शेर व शायरी में, तफरीह में सब हम पैसा पानी में बहा दें। नहीं, जलसा करने से पहले नौजवान बैठ कर ये तय करें कि हम जलसा करेंगे तो हमारे जलसा करने का मकसद क्या होगा। हमें अपने बच्चों को, नौजवानों को, हमें अपनी बच्चियों को, हमारी बीवियों को, हमारी बहनों को जलसे से क्या सटीक पैगाम देना है, ये जब तक आप तय नहीं करेंगे तब तक जलसे का बेस्ट फ़ायदा जो है वो आपको नज़र नहीं आएगा। मुमकिन है सुबह आप में से अक्सर चाय पीकर, पान खाकर ये गुफ्तगू करते हुए मिलेंगे,
कि जलसा बड़ा शानदार हुआ, लाइटिंग हुई, मेहमान भी बहुत आए, खाना भी अच्छा बना, मगर जलसे से हमें कुछ समझ में नहीं आया। नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात के ताल्लुक से तो आप लोगों ने बहुत सुना, मगर आज के डेट में जिन चीज़ों पर बोलने की ज़रूरत होती है उन चीज़ों पर ना तो हम बोल पाते हैं, ना आपको सुनने की ताकत है। हमें शौक और हमारी ख्वाहिश ये हो चुकी है कि हम जलसे में इस कदर नारेबाजी करें, 10-10 नारे लगाने वाले मुतय्यन किए जाए, खूब इनकलाबी गुफ्तगू हो, खूब चीख चाक हो, खूब नारेबाजी हो, पैसे बहा दिए जाएं, छीट दिए जाएं, और उससे नतीजा क्या निकलेगा इस पर हमारा कोई ध्यान और हमारी कोई तवज्जो नहीं है। किस्सा, कहानी, लतीफ़ाबाजी और जुमलों को हसीन अंदाज में पेश करने का जिस तरह खतीबों ने अपनी आदत बना ली है, उसी तरह सामईन ने सुनने का भी इसी तरह अपना शऊर बेदार कर रखा है, जिसके नतीजे में 5-7 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी आज तक हमारे नौजवानों को ये 40-50 साल में आज तक उनको अपने ईमान का मतलब समझ में नहीं आया। आज तक हमारे बच्चों की नमाज तक खुद से दुरुस्त नहीं हो पाती है। कुर्बानी के अय्याम अभी 2-4-10 दिन पहले गुजरे हैं। आप में से कितने होंगे जिनको इंतजार रहता है कि जल्दी से इमाम साहब आए तो कुर्बानी करें। इमाम साहब कहाँ हैं, जल्दी आइए कुर्बानी कीजिए। यानी आज भी हम में से बेशतर लोगों को कुर्बानी करने का तरीका तक मालूम नहीं है, इसलिए वो इमाम साहब को तलाश करते हैं। हालांकि इमाम साहब से कुर्बानी करना ये अच्छी बात है, कराना, क्योंकि इमाम साहब एक आपसे हमसे बेहतर होते हैं, तो बेहतर जो हो वो कुर्बानी करे। मगर आप में ये क्वालिटी, हम में ये क्वालिटी कहाँ आ गई, कहाँ चली गई हमारी क्वालिटी? आज तक हमारा जलसा हमको कुर्बानी करने तक का तरीका नहीं सिखा सका। आज भी नमाज जनाजा की तैयारी होती है, पीछे से आवाज आती है, हजरत एक मर्तबा नीयत बता दीजिए। हमको नीयत तक याद नहीं है, और हर बार मौला साहब नीयत बताते हैं, सिर्फ उसी वक्त हमें सुनना है। उसके बाद फिर दूसरे दिन किसी और के नमाज जनाजा में हमारी शिरकत होगी, वहां भी सुन ले रहा है। ईदेन की नमाज से पहले भी हमें नीयत बतानी पड़ती है। हमने आज तक नीयत सही नहीं कर सकी, हमने आज तक हमको याद नहीं हो सका। आज तक हमारी नमाज दुरुस्त करने के लिए हमने कभी कोशिश नहीं की। ईमान, नमाज, ये सारी चीजें, कहने का मतलब ये हुआ कि हम मुसलमान सिर्फ और सिर्फ आज नाम के लिए बचे हुए हैं। इस्लाम हमारे माशरे में तलाश किया जाए तो दूर दूर तक इस्लाम दिखाई नहीं देता है। इस्लाम देखने का मतलब है कि हमारे चेहरे से इस्लाम समझ में आए। इस्लाम का मतलब है हमारी बातों से इस्लाम समझ में आए। इस्लाम का मतलब है हमारे कारोबार से इस्लाम समझ में आए। इस्लाम का मतलब है कि एक मुसलमान घर से बाहर निकले, जो कल तक मुसलमानों को उसके इस्लाम के हवाले से लोग गालियां बकते थे, मुसलमानों को देखकर उन्हें कहना पड़े कि जिस इस्लाम को हमने आज तक गलत तरीके से समझने की कोशिश की और गलत उसका ट्रांसलेशन, गलत उसकी तर्जुमानी हमने दुनिया में बताई, वो इस्लाम ऐसा नहीं है। देख, इस्लाम ऐसा है जो हमारे गांव में मुसलमान भाई को मैंने देखा। एक मुसलमान जब एक आदत बना ले कि हमें हमेशा सच बोलना है, उसके साथ गैर मुस्लिम से कोई ताल्लुक हो तो उनके साथ भी सच बोलना है। दुश्मन से अच्छे व्यवहार पेश कर रहे हैं, मुसलमान मुस्कुरा के बात करे, मुसलमान घर से बाहर जाए तो मुस्कुरा के बात करे, मुसलमान मोहब्बत से पेश आए। ये अदा जब हमारा दुश्मन हमारी जिंदगी में देखेगा, उनको मानना पड़ेगा कि जिस इस्लाम को हम आज तक समझने की कोशिश कर रहे थे गलत तरीके से, वो इस्लाम ऐसा नहीं, इस्लाम ऐसा मजहब है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आखिर हमारी जिम्मेदारी सिर्फ ये थोड़ी है कि हमें एक बार हज कर लेना है, एक साल में एक मरतबा रमजान शरीफ का महीना आए तो रोजा रखना है और जुमा की नमाज पढ़ना है, ईदेन की नमाज पढ़ ले, बस हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। और कोई खास जिम्मेदारी हमारी नहीं। बच्चों का खतना और बेटी की शादी और बेटे के निकाह में मौलवी साहब को बुलाकर अपने फराइज और जिम्मेदारी से हमें आजादी हासिल कर लेनी है। नहीं साहब, अगर हमने कलमा पढ़ा है, कलमा पढ़ने का मतलब है कि हमें सर से पांव तक हमारी जिंदगी में उस कलमे का मुजाहरा होना चाहिए। हमने जब कलमा पढ़ा है तो गोया हमने अल्लाह के रसूल से एग्रीमेंट किया है कि अल्लाह जो कहता है उसी पर अब हमारा अमल होगा। रसूल ने जो फरमाया है उन्हीं फरमाने मुस्तफा पर हमारी जिंदगी का एक एक हिस्सा बीतेगा। मगर इस तनाजुर में हम चेक करें, कलमा पढ़ते तो है जरूर, मगर कलमे का तकाजा जो है वो हमारी जिंदगी में नहीं समझ में आता है। एक मुसलमान हज तो कर लेता है,
पैसा है तो साहब हज क्यों नहीं करेगा? अब वो पैसा था, पैसे की बुनियाद पर मारा, टिकट बना लिया, उसका नंबर आ गया, चला गया हज करने। आजकल तो हज करना भी इस कदर फैशन बन चुका है। एक एंड्रॉइड मोबाइल हाजी के साथ होना चाहिए, एक फोटो खींचने वाला उनके साथ कंपल्सरी रहना चाहिए। अभी 2-4 वीडियोस इसी हज के मौके से हम लोगों ने देखा, मोबाइल पे देखकर आंख बहने लगे कि ये क्या मामला देखने को मिलने की। ऊंट पर हाजी साहब चढ़ के जा रहे हैं, वो जुलूस निकलवा रहे हैं, पीछे से डुगडुगी कोई बजा रहा है, नारेबाजी हो रही है और 100 लोगों के खाने का इंतजाम हो रहा है, माला पहनाया जा रहा है। 25 दिन से हाजी साहब आज बेटी के यहाँ, कल बेटा के यहाँ, परसों दामाद के यहाँ, उसके बाद भाई के यहाँ, चचा के यहाँ घूम कर माला पहनकर मुसाफा करके रो धोकर वो अपना काम कर लेते। नहीं साहब, हमारी ये जिम्मेदारी नहीं, हमें बहुत कुछ करना है, दुनिया को बहुत कुछ बताना है। अल्लाह ने आपको ताकत दी है, अगर आप पर हज फर्ज है तो हज के जो अरकान है, जो हज करने के जो तरीके हमारे उलमा बताते हैं, उनको आप हज से पहले सीखिए। कैसे हमें जाना है, कैसे कदम बढ़ाना है, कैसे कहाँ रहना है, कैसे हमको तवाफ करनी है, कहाँ पे नमाज पढ़नी है, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ यही तैयारी कि हमें ले जाना क्या है, बेटी के लिए क्या वहां से लाना है, खजूर कितनी पॉकेट हमको लानी है, किससे मिलना है, किससे बातें करनी है, कहाँ माला पहनना है। कहीं कोई इबादत में कोई लज्जत, कोई रूहानियत हमें साबित कर दे तो बताओ मैं आपको कि हाँ आप सही मुसलमान है। रूह इबादत की हमारे सीनों से निकल गई। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में भी खुलूस नहीं, हम इबादत करते हैं, इबादत में खुलूस नहीं, मस्जिद में 1 लाख चंदा दिया उसमें खुलूस नहीं, हम ईदगाह में नमाज पढ़ने के वहां भी पॉलिटिक्स शुरू। वो ऐसी गंदी सियासत मुसलमानों में आज राइज हो चुकी है। मुसलमान एक दूसरे पर हावी होने के लिए, मुसलमान एक दूसरे की गर्दन काटने के लिए, एक दूसरे को पीछे करने के लिए 24 घंटे तत्पर रहता है कि मेरा भाई मुझसे आगे न बढ़ पाए, समाज में कोई चौधरी न बन पाए, सबसे ज्यादा मेरा नाम हो, सबसे ज्यादा मेरी शोहरत हो, सबसे बड़ा मेरा नाम हो। अब इस नाम के चक्कर में इस्लाम का खून, इसी नाम कमाने के चक्कर में कानून इस्लाम का खून। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कलमा पढ़ने वाला जब ईमान का खून करेगा, कलमा पढ़ने वाला जब कलमे का खून करेगा, कलमा पढ़ने वाला जब कलमे के तकाजे को कंप्लीट नहीं करेगा, कलमा पढ़ने वाले के अंदर से इस्लाम अगर दुनिया को समझ में नहीं आएगा, कलमा पढ़ने वाला अगर नमाज की बेहुरमती करेगा, कलमा पढ़ने वाला अगर रोजे की इज्जत नहीं करेगा, कलमा पढ़ने वाला अगर हज के बायोग्राफी को नहीं जान पाएगा, कलमा पढ़ने वाला अगर इस्लाम नहीं समझेगा, एक इस्लाम समझने, इस्लाम पे ईमान रखने वाला इस्लाम जब दुनिया को नहीं समझा पाएगा, ऐसे ही समाज पर एक जालिम हाकिम को अल्लाह मुसल्लत करता है। चाहे वो ढोंगा हो, चाहे वो ढोंगी हो, चाहे वो मोजी हो, दुनिया में किसी भी जालिम को ऐसे समाज को तबाह करने के लिए, सबक सिखाने के लिए अल्लाह उस पर मुसल्लत करता है, ताकि जब जी चाहे जैसा कानून नाफिज कर दे। कभी नमाज के ताल्लुक से बोले कि तुम नमाज सड़क पे मत पढ़ो, कभी बोले कुर्बानी के ताल्लुक से कि कुर्बानी करने से पहले तुमको इजाजत लेनी पड़ेगी, कभी वो कहे कि नमाज ईदैन तुम लोग कितने लोग पढ़ने जाओगे, तुमको हमसे इजाजत लेनी पड़ेगी। अब ऐसी परिस्थिति में मुसलमान पोखला जाता है, उलमा के पास दौड़ के आता, हजरत ये क्या हम देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान हमारा मुल्क, इसके लिए हमने खून बहाए, हमारे उलमा ने अपने सरों की कुर्बानी दी, मगर इस देश में नमाज पढ़ने के लिए हमको इजाजत लेनी पड़ती है, कुर्बानी के लिए इजाजत लेनी पड़ती है, जलसा के लिए हमें इजाजत लेनी पड़ती है। हजरत ये हमारा देश कहां जा रहा है? जवाब आता है, हाँ तेरा देश नहीं, अब तो सिर्फ तुमको नमाज पढ़ने पर पाबंदी बैठाई जा रही है। एक दिन आएगा तुझे सांसें लेने के लिए हुकूमत से पूछना पड़ेगा कि मैं सांसें लूं या ना लूं। इसी की तैयारी हुकूमत कर रही है। अभी 10 दिन से हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, जिनको पेशाब करने का शौर नहीं, जिसने अपनी बेटी, अपनी बीवी, अपनी बहन को आज तक उनका हक नहीं दे सका, वो भी आज यूसीसी की बातें कर रहा है, आज वो सिविल कोड की बातें कर रहा है। उनका मानना है कि हिंदुस्तान में तमाम मज़ाहिब के जो कानून मजहबी एतबार से है उनको मिटाकर, उनको हटाकर, ये बगैर पानी के पेशाब करने वाले नेता, 24 घंटा शराब में लथपथ नेता, ये तय करने वाले हैं कि मैं कितनी शादी करूं, मेरे बच्चे कितने होने चाहिए, मेरी बहन को कितने हुकूक मिलने चाहिए, मेरी बीवी को जमीन में कितने, जायदाद में कितने हुकूक मिलने चाहिए। मैं पूछना चाहूंगा, आखिर इन बदतमीजों को, जिनको पेशाब करने का ढंग तक न आ सका, जिनकी जिंदगी में हमेशा भ्रष्टाचारी, हमेशा
हमेशा इल्जामात जिनकी जिंदगी में आते रहे, कभी चोरी के इल्जाम में, कभी डकैती के इल्जाम में, कभी मर्डर के इल्जाम में, कभी सताने के इल्जाम में, कभी ज्यादती के इल्जाम में, जिनके नाम लिस्ट पर हमेशा आते रहे, किसी पर 10 केस, किसी पर 50 केस, किसी पर 100 केस, यानी दर्जनों केसेस जिन नेताओं के सरों पे, उनके इल्जामात उनके सरों पे लगते रहे। आज वो पार्लियामेंट से बाहर आकर चीखता है, बोलता है कि हम एक तरह के कानून हिंदुस्तान में लाएंगे, कौन कितनी शादी करे, कौन कितने बच्चे पैदा करे, कौन क्या खाएगा, वो ये नेता तय करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर इन पागलों को ये जुर्रत किसने दिया, इन घामड़ों को ये जुर्रत किसने दिया? हमारा मुल्क है, हम तय करेंगे, शादी हम करेंगे, बीवी की तादाद हम तय करेंगे, बच्चा हम पैदा करेंगे, तादाद हम तय करेंगे, बीवी हमारी, मैं शौहर उसका, वो बीवी हमारी। तीसरे को कौन हक देता है कि वो तय करेगा कि मेरे पास कितने बच्चे होने चाहिए? हम तो, हमारे तो ये ताकत, ये जुर्रत, ये हिम्मत, ये हौसले इनके इसलिए बुलंद हुए क्योंकि ये जानते हैं कि हमने इससे पहले मुसलमानों को टारगेट करके उनके मजहबी कानून से लड़ने के लिए जिन जिन चीजों को हमने सामने लाया, जिन जिन चीजों को हमने नाफिज करना चाहा, हर मामलात में हम कामयाब हो गए। मुसलमान कुछ ना कर सके, मुसलमान खामोश रहे, मुसलमान की जबान खामोश रही, क्योंकि उनको मालूम है कि मुसलमानों को कलमा याद है मगर कलमे के मतलब से वो गाफिल है। मुसलमान नमाज पढ़ता है, नमाज की रूह उनके अंदर नहीं। मुसलमान हज करता है मगर हज की रूह उनके अंदर नहीं। मुसलमान मस्जिद बनाता है मगर मस्जिद का एहतराम नहीं। मुसलमान मस्जिद में पैसा देता है मगर अजान सुन के मस्जिद भागने का शौक उनके दिल में नहीं। मुसलमान बाजार में है, मुसलमान मार्केट में है, मुसलमान दुकान में है, मुसलमान घर पे है मगर नमाज पढ़ने का टाइम उनके पास है मगर नमाज पढ़ने का शौक उनके दिल में नहीं। जालिमों को हमने मौका दिया, इसलिए ये आज सिविल कोड की बातें कर रहे हैं, यकजहती की बातें कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है, अगर हमको दुश्मनों को साबित करना है, अपने दुश्मनों को कुछ सिखाना है, तो इसके लिए एहतजाज करने की हाजत नहीं, लाठी डंडे उठाने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, आपका ये सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस है, आपके उलमा ये कभी नहीं कहेंगे कि आप एहतजाज करके नारे लगाइए, हुकूमत को गाली दीजिए, आप डंडे उठाइए। नहीं साहब, इसके लिए जरूरत पड़ गई है इस बात की कि मुसलमान का चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, मर्द हो या औरत, जवान हो या छोटा, हर एक को कसम खा के आगे निकलना होगा कि पहले हम अपने मजहब के कानून पे अमल करेंगे। हमारी शादी हो तो मजहब के कानून के एतबार से, तलाक हो तो मजहब के कानून के एतबार से, हमारी जिंदगी का एक एक हिस्सा जिस दिन हमने कसम खा लिया कि हम अपनी जिंदगी को मजहबी कवानीन के एतबार से गुजारेंगे, अल्लाह की कसम, ये जो दुश्मनों को जो नशा चढ़ा है इस्लामिक कवानीन पे हमला करने का, ये भी नशे से बाहर आकर, होश में आकर आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे कि जिस अजान को बंद करने के लिए, जिस नमाज को रोकने के लिए, जिस हज पे पाबंदी बैठाने के लिए, जिस इस्लाम के कवानीन को मुसलमानों के घर से खत्म करने के लिए हमने कानून बनाए हैं, अब वो इस्लाम तबाह नहीं होगा। क्योंकि मुसलमान तो मुसलमान अपने बच्चों को भी मुसलमान बना रखा है, बीवी को मुसलमान बना रखा है, बेटियों को मुसलमान बना रखा है, जवानों को मुसलमान बना रखा है। हमारी मस्जिद में जैसे मस्जिद से अजान की आवाज आए, इतनी तादाद में मुसलमान मस्जिद नमाज पढ़ने चले जाए जितनी तादाद में ईदैन की नमाज के लिए हम जाते हैं, हम जुमा की नमाज के लिए जाते हैं। अल्लाह की कसम, जिस दिन हमारी मस्जिद में नमाज फजर के लिए, नमाज जोहर के लिए, नमाज असर के लिए, नमाज मगरिब के लिए, नमाज इशा के लिए, जिस दिन 5 टाइम मुसलमान पाबंदी से ईदैन की तादाद लेकर अपनी मस्जिद में पहुंच जाएगा, खुदा की कसम इन जालिमों के हौसले पस्त होंगे। इनको मानना पड़ेगा कि जिस इस्लाम को हमने रोकना चाहा था वो इस्लाम अब नहीं रुकेगा, बल्कि उसी इस्लाम का कानून हिंदुस्तान सहित पूरी दुनिया में नाफिज होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रजा साहब क़िबला मिसबाही। ये यूसीसी होता क्या साहब? यूसीसी का मतलब ये कि पूरे हिंदुस्तान के जिस मजहब के भी नागरिक इंडियन है उनके ऊपर एक तरह का कानून हो। शादी ब्याह, तलाक, निकाह, जायदाद, प्रॉपर्टी, हर एक चीज में हुकूमत तय करेगी कि किसको कितने बच्चे होने चाहिए, कौन कितनी शादी करेगा,
किसकी बीवी कैसी होनी चाहिए, कौन किस उम्र में शादी करेगा, कौन अपनी बेटी की शादी कब कराएगा। मैं पूछना चाहता हूं आपके जरिए से हुकूमत वालों से, इन नेताओं से एक सवाल करना चाहूँगा, चूँकि यहाँ पे सोशल मीडिया के भी बहुत सारे हमारे अहबाब मौजूद हैं, इसके ज़रिए से ताकि आवाज़ उन तक पहुँच जाए। इस मुल्क में, हमारे अजीज मुल्क में न जाने कितने मज़ाहिब के मानने वाले लोग रहते हैं। जिस मुल्क में मुतादिद मज़ाहिब के लोग हों, मुतादिद फ़िक्र के लोग हों, ऐसे मुल्क में या ऐसी सोसाइटी में एक जहती लाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून की जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून की जरूरत ऐसे मुल्क में नहीं है। इसका मतलब हुकूमत का मंशा यह है, हुकूमत हमें ये कह के वर्गला रही है, समझा रही है कि जब ये कानून नाफिज होगा तो मुल्क में शांति आएगी, मुल्क में एक जहती कायम होगी, मुल्क के तमाम बाशिंदे एक तरह के कानून में जब जिएंगे तो उनको सुकून होगा, वो मुतमईन होकर अपनी लाइफ को गुजारेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, अगर एक कानून की बुनियाद पर एक जहती अगर आती, अगर लोग यूनाइटेड रहते, लोग मुत्तहिद रहते। इस दुनिया में आपने सुना है, पढ़ा है कि 2 बड़ी जंगें लड़ी गई है। दोनों जंगों में जो बुनियादी वजह रही है, जिन लोगों ने लड़ाई की है, उन दोनों जंगों की लड़ाई जिसके बीच हुई थी, वो दोनों सारे लोग तो एक ही मजहब के मानने वाले थे। अब घर की बात ले लीजिए, एक घर है, उस घर में 3 बेटा 3 बेटी, एक बूढ़ा एक बूढ़ी और एक दादा एक दादी। अब इतने अफराद एक घर में रहते हो, अब इस घर में मोहब्बत और रवादारी के लिए, इस घर में एक मोहब्बत पैदा करने के लिए क्या कीजिएगा कि घर के तमाम अफराद के लिए एक ही कानून हो? नहीं साहब, बच्चों के लिए अलग कानून होता है, बूढ़ों के लिए अलग ज़ाब्ता होता है, औरतों के लिए अलग कानून होता है। क्योंकि कानून इंसान की ज़रूरत के एतबार से कवानीन बनाए जाते हैं। बच्चों के लिए जो कानून होगा वो बूढ़ों के लिए नहीं होगा, जो ज़रूरत औरतों की होगी वो ज़रूरत मर्दों की नहीं होगी। अब बच्चों को बचपन में चाहिए गुब्बारा खेलने के लिए, उनको लाठी दी जाए तो बेवकूफ़ी होगी। बूढ़े को बुढ़ापे में लाठी की जरूरत पड़ती है, उनको बूढ़े को अगर गुब्बारा दिया जाए और बच्चे को लाठी दी जाए तो ये एक दूसरे पर जुल्म करना होगा। साड़ी औरतें पहनती है और हम कहेंगे नहीं साहब, अगर अम्मी साड़ी पहनेगी तो अब्बा को भी साड़ी पहनना पड़ेगा, तभी जाकर मोहब्बत पैदा होगी अब्बा और अम्मी में। दुनिया कहेगी ये पागल हो गया, साड़ी पहनना पहनाना तो औरतों का काम है। मर्द लुंगी पहने, मर्द पैंट पहने, मर्द शर्ट पहने, मर्द के लिए कुर्ता पजामा है, मर्दों के लिए अलग लिबास, औरतों के लिए अलग लिबास। तो ये है, एक घर को चलाने के लिए एक कानून की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि एक घर को चलाने के लिए ये देखना पड़ता है कि किनको किन चीजों की जरूरत है, कहां किन चीजों की जरूरत है, उनकी जरूरत पूरी की जाए। अगर बेटे को कपड़ा चाहिए तो कपड़ा दें, बेटी से मोहब्बत करनी हो तो उनकी जरूरतों को पूरी करें, बाप को बुढ़ापे में जिन चीजों की जरूरत हो उन चीजों को दें। इसी तरह हमारे मुल्क को चलाने के लिए हिंदू भाइयों को जिन चीजों की जरूरत हो हुकूमत उन चीजों को प्रोवाइड करे, इंशाल्लाह मोहब्बत पैदा होगी। मुसलमानों को जिन चीजों की जरूरत है उनको उनकी जरूरत पूरी की जाए, इंशाल्लाह मोहब्बत पैदा होगी। सिखों को जिन चीजों की जरूरत है उनकी जरूरतों को पूरी की जाए, उनके हाजत को पूरी की जाए। जब तक इनकी हमारी जरूरतों को पूरी हुकूमत नहीं करेगी, मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती है। जब हमारी जरूरतों में ये मुदाखलत करके हुकूमत हमें नुकसान पहुंचाएगी, 50 तरीके से एक कानून नाफिज करके मोहब्बत का रास्ता निकालने के लिए कोशिश हमारी हुकूमत करते रहे, कभी इनकी कोशिश कामयाब नहीं होगी, क्योंकि इनकी नीयत सही नहीं है। अब ऐसे में हम मुसलमानों को करना क्या है? हम मुसलमानों को कसम खा लेनी है कि हमको शादी इस्लाम के कानून के एतबार से करनी है। हमें इस्लाम ने जिस तरीके से शादी करने का हुक्म दिया है, इस्लाम ने जो कहा है बच्चों से मोहब्बत करने का, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर सिविल कोड की बातें की जाए, अगर एक तरह के कानून की बात की जाए, इस्लाम से बड़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला मजहब पूरी दुनिया में कोई नहीं है। हुकूमत से मैं दरखास्त करूंगा कि आपको अगर हिंदुस्तान में मोहब्बत पैदा करनी है तो आप हिंदुस्तान में अपने हिसाब से कानून ना बनाए, अगर आपको बनानी है तो कुरान के एतबार से कानून बनाए, इस्लाम के एतबार से कानून बनाए। इंशाअल्लाह जिस दिन हमारे मुल्क में इस्लामिक कानून आ जाए, इस्लामिक कानून का मतलब कुरानी कानून आ जाए। कुरान क्या कहता है? मोहब्बत की बात करता है। कुरान दुश्मनों को गले लगाने की बातें करता है। कुरान कहता है मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकान्नमा कतलन नास जमिया।
कोई शख्स जिसने एक इंसान को बगैर किसी मामले का कत्ल कर दिया, उसका नाहक खून किया, इस्लाम का ही कानून है कि गोया उसने पूरी इंसानियत को खत्म कर दिया, पूरी आदमियत का कत्ल का खून कर दिया। एक आदमी का कातिल दुनिया के किसी कानून की किताब में आप बताइए जहां पर एक आदमी के कत्ल की सजा, एक आदमी से जायद की सजा उसके ऊपर मुसल्लत की गई हो? नहीं, एक आदमी के हत्यारे की सजा, एक ही आदमी की हत्या की सजा उनको दी जाती है। आप अगर एक आदमी का कत्ल करेंगे, उनका खून करेंगे, तो उसकी सजा दुनिया के जिस कानून की आप बात करें, एक ही आदमी के कत्ल की सजा आपको दी जाएगी। मगर दुनिया में सिर्फ ये इस्लाम मजहब है जिसका मानना है कि जिसने किसी एक शख्स का नाहक खून किया, गोया उसने पूरी इंसानियत को खून किया। इस्लाम खून और ये कत्ल और क़िताल को रोकने के लिए इतना खतरनाक और बड़ा स्टेप लिया है। इसलिए हुकूमत से गुजारिश है, अगर आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने का शौक है और हिंदुस्तान में मोहब्बत रवादारी की बातें आप करते हैं और देखना चाहते हैं, तो इसके लिए एक ही रास्ता हमें दिखाई देता है, इस्लामी कानून नाफिज कर दीजिए, इंशाअल्लाह मोहब्बत पैदा हो जाएगी। क्योंकि ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कहता हूँ, यूरोप का बहुत बड़ा पढ़ा लिखा, बहुत बड़ा नेता जिसको नेपोलियन हम कहते हैं, नेपोलियन को हर पढ़ा लिखा इंसान जानता है। नेपोलियन कोई मामूली इंसान नहीं जिसके पीछे 60,000 फौज का दस्ता 24 घंटे घूमते रहता। एक इशारा नेपोलियन करता कि चलो इस देश पे हमला करना है, 60,000 लोग उसके पीछे तलवार लेकर 24 घंटा अपनी गर्दन कटाने को तैयार रहते। उस बड़े बादशाह का नाम, लीडर का नाम नेपोलियन है। नेपोलियन बहुत दिनों तक सोचता रहा कुरान को मिटाया जाए, इस्लाम मिटाया जाए, कुरान फैलने से रोका जाए, नमाज को हम रोक देंगे। 24 घंटे उठते बैठते नेपोलियन के दिमाग में यही भूत सवार था कि कब इस्लाम रोक दे, कैसे कुरान को हम, कैसे कुरान के कानून से लोगों को मुनहरिफ कर दे। 24 घंटे कई महीने तक सोचता रहा। अचानक एक रात नेपोलियन खाना खा के सोचता है, रात के अंधेरे में कोई किसी को देख नहीं रहा है, मगर नेपोलियन का दिल बेदार हुआ। उसने सोचा कि जिस कुरान को हम मिटाना चाहते हैं, पहले उस कुरान को मिटाने से पहले हम एक बार पढ़ तो ले। चुनांचे अपने लोगों से कहा, जरा उस कुरान को दिखाओ, चंद नुस्खे मुझे पढ़ाओ। चंद इंग्लिश के नुस्खे अनुवाद के उनके पास रखे गए, मुताले के मेज पर रख दिया। उनके लोगों ने उसके बाद सुबह शाम नाश्ता के बाद, दोपहर के बाद, रात के भोजन के बाद, अब वो तीनों टाइम बिल्कुल कुरान पढ़ने पर तवज्जो दिया। पहला पारा पढ़ा, दूसरा पारा पढ़ा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पढ़ते पढ़ते उसका दिमाग फैसला कर गया कि जिस कुरान को हम आज तक मिटाने की बातें कर रहे थे, जिस कुरान के कानून से लड़ने की बातें कर रहे थे, अरे ये तो कुरान पूरी दुनिया में इंसानों को हुकूक देने की बातें कर रहा है। जिस कुरान के खिलाफ हमने आवाज लगाई थी, ये कुरान तो दुनिया में जितने इंसानियत, जिस कदर इंसानियत की बातें कर रहा है, दुनिया में कोई किताब इस कदर इंसानियत की बातें नहीं करता। अब नेपोलियन की सारी दुश्मनी धरी की धरी रह गई। अपना कलम उठाया, लिखना चाहा, बड़ी मोहब्बत के जुमले उसने लिख दिए। वो नेपोलियन जो आज तक कहता था इस्लाम मिटाओ, कुरान मिटाओ, आजान मिटाओ, नमाज मिटाओ, मगर अब मोहब्बत की बातें करने लगा। अब कहता, आई होप द टाइम इज नॉट फॉर ऑफ व्हेन आई शैल बी एबल टू यूनिट। वो कहता है आई होप, यानी मेरी आशा है, मेरी तमन्ना है, मैं ये चाहता हूँ, आई होप द टाइम इज नॉट फॉर ऑफ। वो कहता है बहुत जल्द ऐसा भी वक्त आने वाला है, ऐसा भी समय आने वाला है, व्हेन आई शैल बी एबल टू यूनिट, जब मैं इस काबिल बन जाऊं, जब दुनिया के तमाम पढ़े लिखों को, तमाम एजुकेटेड लोगों को, तमाम दानिश्वरों को, तमाम मुफक्किर को हम एक प्लेटफॉर्म पे ले आए, एक छत के नीचे जमा करें। व्हेन आई शैल बी एबल टू यूनिट ऑल द वाइज एंड एजुकेटेड मैन फ्रॉम ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। उसने कहा दुनिया के तमाम पढ़े लिखों को एक छत के नीचे में लाकर क्या करूं? ये जो आज ये लोग कहते हैं सिविल कोड की बातें करते हैं, आज ये क्योंकि इनका दिमाग खाली है, ये अनपढ़ है, ये जाहिल है, इनको इल्म नहीं, इनको ज्ञान नहीं कि इस्लाम मोहब्बत की कैसी बातें करता है। इस्लाम बेटी, बहन, बीवी, भाई, छोटे बड़े, दुश्मन, दोस्त, यार, समाज के हर फर्द से मोहब्बत और उनके हुकूक दिलाने की बातें करता है। अब नेपोलियन इनके दिमाग खोलने के लिए और कयामत तक के इस्लाम दुश्मन मजाज रखने वाले अफराद की आंखें खोलने के लिए वो कहता है, आई होप द टाइम इज नॉट फॉर ऑफ व्हेन आई शैल बी एबल टू यूनिट ऑल द वाइज
एंड एजुकेटेड मैन फ्रॉम ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। वो कहता है मैं दुनिया के तमाम पढ़े लिखों को, जाहिलों को नहीं। उसने जाहिलों को पहले बाइकआउट कर दिया, जाहिलों को पहले मुस्तस्ना कर दिया कि मैं जाहिलों को नहीं रखूंगा, क्योंकि वो जानता है अगर जाहिल कानून बनाएगा तो उल्टा सीधा कानून बनाएगा। जाहिल को हुकूमत मिल जाए तो रात को दिन और दिन को रात साबित करने की कोशिश करेगा। जाहिल को शासन मिल जाए तो शराब को जायज और पानी को हराम कर देगा। जालिम और जाहिल को हुकूमत मिल जाए तो पैसे को ही बंद कर देगा। यानी नेपोलियन आज से पहले ही, बरसों पहले दुनिया को ज़हन दे दिया कि अगर मुल्क बचाना है, इंसानियत बचानी है, देश बचाना है, समाज बचाना है, आदमियत बचानी है, मानवता की रक्षा करनी है तो मेरी बात सुनो। नेपोलियन कहता है when I shall be able to unite all the wise and educated men from all countries of the world, दुनिया के तमाम पढ़े लिखे लोगों को मैं एक छत के नीचे जमा करके सारी दुनिया में इंसानियत स्थापित करने के लिए, मानवता का कानून नाफिज करने के लिए, दुनिया में मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए। अब वो क्या कहता है, ए दुनिया वालों, ये जो दुनिया में लड़ाई हो रही है, ये दुनिया में झगड़े हो रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये सारी चीजें जो सामने आ रही है, भाई भाई में झगड़ा, बाप बेटे में लड़ाई, माँ बेटी में झगड़ा, एक गांव वालों को दूसरे गांव वाले से नफरत, एक जिले वाले को दूसरे जिले वाले से नफरत, एक राज्य वाले को दूसरे राज्य वाले से चिढ़। ये जो चिढ़, हसद, जलन और ये कुड़न जो हमारे समाज में है, इसकी वजह नेपोलियन समझाता है कि ये झगड़े की वजह ये नहीं कि ये लोग जाहिल है, बल्कि झगड़े की वजह ये है कि इंसान होने के नाते जो इंसान मुजफ्फरपुर के लोग हैं वही इंसान दरभंगा में जो रहते हैं वो भी इंसान है, और जो लोग बिहार में रहते हैं अगर इनके अंदर इंसानियत है तो उत्तर प्रदेशियों के भी अंदर भी वही इंसानियत है और वो भी इंसान है। यानी इंसान होने के नाते दुनिया के हर शोबे के अफराद एक हैं, मगर ये एक तो है मगर इनका कानून एक नहीं। वो ज़हन देना चाहता है, ए दुनिया वालों, ये तुम जो दुनिया के मुख्तलिफ सोसाइटी में रहकर अपनी जरूरतों के एतबार से जो अलग अलग कानून बनाए, बैठिए बैठिए, तो अलग अलग कानून जो आप लोग बनाए हैं यही गलत है। नेपोलियन कहता है हिंदुस्तान में रहने वालों के लिए अलग कानून, पाकिस्तान में रहने वालों के लिए अलग ज़ाब्ता, अमेरिका वालों के लिए अलग कानून, अफ्रीका वालों के लिए अलग कानून, नेपाली के लिए अलग कानून, बांग्लादेशी के लिए अलग कानून। वो कहता है इंसान होने के नाते सब लोग जब बराबर हैं तो इन सब के लिए अलग अलग कानून क्यों है? क्यों नेपाली के लिए जो चीज हराम वो बिहारी के लिए क्यों हलाल हो जाती है? क्यों बिहारी के लिए जो चीज जायज हो और कानूनी एतबार से वो उत्तर प्रदेशी के लिए क्यों हराम हो जाती है, गलत क्यों हो जाती है? वो समझाना चाहता है यही तो झगड़े की जड़ है, यही तो झगड़े की बुनियाद है कि आदमी होने के नाते, इंसान होने के मामले में पाकिस्तानी भी बराबर, हिंदुस्तानी भी बराबर, अफ्रीकी भी बराबर, अमेरिकी भी बराबर, सूडान में रहने वाले बराबर, अमेरिका में रहने वाले बराबर। यानी अफ्रीका के जंगल में रहे या अमेरिका के व्हाइट हाउस में हो, वो इंसान है तो इंसान होने के नाते दोनों एक है, मगर दोनों के रहने सहने के लिए, जीने मरने के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनकी जिंदगी के लिए हर मुल्क के लिए अलग कानून है, हर राज्य के लिए अलग ज़ाब्ता है, हर समाज के लिए अलग कानून है। वो कहता है ये तमाम कवानीन जो अलग अलग पड़े हैं, हिंदुस्तान में अलग, पाकिस्तान में अलग, अफ्रीका में अलग, अमेरिका में अलग, ये जापान में अलग, ऑस्ट्रेलिया में अलग, चाइना में अलग, अरब में अलग, यही तो झगड़े की बुनियाद है, यही तो झगड़े की जड़ है कि कानून तमाम मुल्क के अलग अलग है। और जब तक पूरी दुनिया के कानून एक नहीं हो जाए, सारी इंसानियत के कानून एक न हो जाए, वो ज़हन देते हुए कहा ए दुनिया वालों, अगर तुम चाहते हो कि बाप बेटे से लेकर मुल्क तक के हर फर्द के अंदर मोहब्बत कायम हो जाए तो इसके लिए एक ही शर्त है कि दुनिया के तमाम ममालिक के कानून को, ज़ाब्ते को, संविधान को दफना दो, मिटा दो, उनको दबा दो, और पूरी दुनिया के मानवता को अगर बचाने का शौक तेरे दिल में है तो एक नया कानून बनाओ, एक नया संविधानिक बुक बनाओ, एक ऐसा संविधानिक ऐसी किताब बनाओ जो किताब अफ्रीकी के लिए भी हो, अमेरिकी के लिए भी हो, पाकिस्तानी के लिए भी हो, इंडियन के लिए भी हो, नेपाली के लिए भी हो, ऑस्ट्रेलियन के लिए हो। यानी वो ज़हन देना चाहता है मुल्क अलग होने के बावजूद जब एक कानून पूरी दुनिया के मानवता के लिए होगा उसी दिन से झगड़ा मिट जाएगा, उसी दिन से
झगड़े की आंख बिल्कुल बिल्कुल बंद होने लगेगी और धीमी होने लगेगी। वो ज़हन देते हुए आगे कहता है, ए दुनिया वालों, तमाम कवानीन को मिटाकर एक ऐसा कानून बनाओ, एक ऐसा ज़ाब्ता बनाओ, एक ऐसा संविधान बनाओ जो संविधान दुनिया के किसी भी संवैधानिक किताब से मैच न करता हो, न तो दुनिया के किसी लीडर के फार्मूले से मैच करता हो। वो कहता है, आई होप द टाइम इज नॉट फॉर ऑफ व्हेन आई शैल बी एबल टू यूनिट ऑल द वाइज एंड एजुकेटेड मैन फ्रॉम ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू एस्टैब्लिश ए यूनिफॉर्म based on the principles of Quran which alone are true, which alone can lead man peace and prosperity। वो कहता है, ये तमाम संवैधानिक किताब को अलग करके पूरी दुनिया के मानवता को बचाने के लिए एक ऐसा कानून बनाओ जो कानून न तो गांधी के फिक्र के आधार पे हो, न तो नेहरू की सोच के आधार पे हो, न तो अंबेडकर के ज़ाब्ते के आधार पे हो, न तो नेपोलियन के आधार पे हो। नेपोलियन कहता है कि दुनिया के तमाम दानिशवरों की फिक्र और उनके नजरियात को अलग करके अगर एक कानून बनाओगे, वो कानून किसी और किताब के आधार पे न हो, न तो ऋग्वेद के आधार पे हो, न यजुर्वेद के आधार पे हो, न तो सामवेद के आधार पे हो, न तो यंग इंडिया के आधार पे हो। वो कानून अगर हो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कुरान, वो कानून हो तो सिर्फ कुरान के आधार पे हो, दुनिया में शांति आ जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रजा साहब किबला मिसबाही। इसलिए हम अपने मुल्क के वजीर आजम से, हम अपने राज्य के मुख्यमंत्री से, या छोटे बड़े जो देता है, बहैसियत इंडियन हिंदुस्तानी होने के नाते हर हिंदुस्तान को यह हक हासिल है कि वो अपनी आवाज चाहे जिस रास्ते से हो हुकूमत को पहुंचाए। हमारा मानना है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बातें कर रहे हैं तो जरा माजी में पढ़े लिखों की तारीख पढ़ लीजिए कि जो पढ़े लिखे लोग हाकिम बनकर दुनिया से गुजरे, उन्होंने दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए, मोहब्बत और यकजहती कायम करने के लिए उन लोगों ने दुनिया में कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? उन दानिशवरों का कॉन्सेप्ट यही था कि जब तक दुनिया में कुरानी कवानीन नाफिज नहीं होंगे तब तक दुनिया में शांति स्थापित नहीं होगी, तब तक दुनिया में खूनरेज़ियां बढ़ती रहेगी। मैं पूछना चाहूँगा, दुश्मन पढ़ के चले गए, हमारे गैरों ने कुरान पढ़ा, कुरान की मोहब्बत के चिराग अपने दिलों में रोशन किया, और जैसा कुरान पढ़ा, जैसा समझा, दुनिया को उन्होंने अपने जुमलों से, अपनी बातों से, अपनी किताब से, अपनी तारीख से, अपनी तहसीस से, अपनी तहकीकात से दुनिया को बताया। हम मुसलमानों की जिम्मेदारी क्या थी? सबसे पहले तो हम कुरान पढ़ते, सबसे पहले कुरान पढ़ के कुरान पे अमल करने की जिम्मेदारी हमारी थी। हमारे मुल्क के वजीर आजम को नमाज पढ़ना उनके ऊपर फर्ज नहीं है। सुन लीजिए, न तो नीतीश कुमार के ऊपर नमाज पढ़ना फर्ज है। इस्लाम के मुतालबात हर शख्स से अलग अलग होते हैं। गैर मुस्लिमों से सिर्फ ईमान का मुतालबा है इस्लाम का मुतालबा गैर मुस्लिमों से सिर्फ ईमान का है कि तुम कलमा पढ़ लो, सिर्फ ईमान का। और जब आदमी कलमा पढ़ लेता है तो हजारों मुतालबात इस्लाम के फिर उनके सर आ जाते हैं। जब तक कलमा नहीं पढ़ा है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो कलमा पढ़ ले, मगर जो इंसान कलमा पढ़ लेता है, अब उनकी जिम्मेदारी की फेरिस्त लंबी हो जाती है। अब जो कलमा पढ़ा है, नमाज वो उसी को पढ़नी है। जिसने कलमा पढ़ा है, सच उसी को बोलना है। जिसने कलमा पढ़ा है, बीवी की इज्जत उसी को करनी है। जिसने कलमा पढ़ा है, बेटियों का एहतराम उन्हीं को करना है। जिसने कलमा पढ़ा है, अपने बहनों के हुकूक उन्हीं को देने हैं। जिसने कलमा पढ़ा है, मोहब्बत की बातें उन्हीं को करनी है। जिसने कलमा पढ़ा है, मोहब्बत को फरोग उसी को देने हैं। यानी जब तक आदमी कलमा नहीं पढ़ता है, इस्लाम का उससे सिर्फ मुतालबा कलमे का है। मगर जब कलमा पढ़ लेता है तो सर से पांव तक मुतालबा से घिर जाता है। अब इस्लाम उससे मुतालबा करता है कि तूने बहनों के हुकूक दिए, तूने बेटियों के हुकूक दिए, तूने भाइयों के हुकूक दिए? नहीं साहब, ये जो झगड़े हो रहे हैं ना दुनिया में, इन झगड़ों की वजह सबसे बड़ी वजह यही है कि एक दूसरे के हुकूक हम छीन लेते हैं। अब हुकूक पाने के लिए आदमी तो लड़ाई करेगा ही। हम अपनी बीवी के हुकूक दे रहे हैं, अपनी बेटियों के हुकूक हमने दिया है, अपनी बहनों के हुकूक हमने दिए हैं? नहीं दिए। आज हमारे माशरे में जहेज के कारोबार को बंद करने के लिए बड़ी बड़ी तरीके चल रही है।
हमारी जमात के एक बहुत बड़े रहनुमा, एक बहुत बड़े लीडर जिसे हम बलियावी साहब कहते हैं, उन्होंने अंत तक कोशिश की, बड़ी मेहनत वो कर रहे हैं, अल्लाह उनकी मेहनत में कामयाबी उन्हें अता करे। बड़ी मेहनत, अकेला चला बेचारा, मगर हजारों उलमा उनके साथ आते गए। उन्होंने जहेज को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा कारोबार, बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल में उन्होंने शुरू की बिहार में, और कुछ हद तक वो अपने मकसद में कामयाब है, और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मुकम्मल कामयाबी अल्लाह उन्हें अता फरमाएगा। मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ। मगर मैं कहना चाहता हूँ, ये जहेज के खिलाफ हमें बोलने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्यों जरूरत पड़ रही साहब? ये जहेज के कारोबार जलसों से बंद नहीं होंगे। जलसे का एक खतीब 25,000 रुपया लेकर जलसे में जहेज के खिलाफ बोलेगा तो बरकत होगी जलसे में? कभी नहीं होगी। अब 25,000 रुपया वही जो खतीब साहब को देने हैं, वही पैसा अपने दामाद को देते बेचारा। ये कम अकली देखिए हमारी। 50,000 का मौलाना बोलाता है कि हजरत तकरीर में जहेज लेने के लिए आप बोल दीजिए कि नहीं लेना है। वही 50,000 में आराम से गाड़ी हो जाती है, वही 50,000 में फर्नीचर का सामान हो जाता अपनी बेटी के लिए। अब जब जहेज रुकवाना है तो मौलाना से जहेज रुकेगा? किसको नहीं पता कि जहेज नहीं लेना चाहिए? कौन नहीं जानता कि जहेज लेना देना ये सब गलत है, कारोबार बंद करना चाहिए। मगर बरसों से इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है, समाज में कोई असर पड़ रहा है? आज भी बेटियां रोती हैं, 25 साल उम्र हो गई मगर शादी के रास्ते उनको समझ में नहीं आते हैं। आखिर क्या वजह है साहब? इसकी वजह यह है, जहेज रोकने का एक सटीक रास्ता यह है कि आप अपनी बेटियों के हुकूक देना शुरू कर दें। जो जहेज मांगता है ना कि हमें 5 लाख चाहिए, उनको पता है ये जालिम शख्स, इससे जितना लेना हो आज ही ले लो। ये शादी के बाद ये अपनी बेटी के नाम के और हिस्से की जमीन अपने बेटे को लिख देगा। ये समझ रहे हैं? उनको पता है ना। अब आपके पास 5 बीघा जमीन है, 5 बीघा जमीन में अगर 1 कट्ठा भी जमीन के हक अगर बेटी को है, अगर आपने उनके हुकूक को सिर्फ बेटे को दे दिया तो आपने बेटी पर जुल्म किया। जहेज रोकने का सबसे सटीक रास्ता यह है कि आप जहेज रोकने से, जहेज को रोकना चाहते हैं तो आप बेटियों के हुकूक उन्हें देना शुरू कर दें। आप बेटियों की जमीन, उनके जायदाद में जो हिस्से उनके हैं आप खुल के दें, ताकि लड़के वाले को पता है कि ये जो लड़की फ्री में मैंने शादी की है, गर्चे आज बगैर पैसे की मैंने शादी की है, मगर ये लड़की करोड़ों की मालिका है। 5 साल 10 साल के बाद, बाप के इंतकाल के बाद करोड़ों की जमीन जायदाद हिस्से इनके आएंगे। चलो क्यों हम आज जहेज मांगे, क्यों 5 लाख मांगे? आप और हमने पहले गलत किया है। बेटा को आपने पैदा किया, बेटी आसमान से आई थी क्या? बेटे को क्यों बिला वजह आपने 5 बीघा जमीन लिख दी? क्यों? बेटी के हुकूक कौन देंगे? अगर आपको देना है तो सबको अपनी जिंदगी में बराबर के जो हिस्सेदार है, शरीक है, उसमें हिस्से में सबको आप देते। और अगर नहीं देना है तो किसी को देने की जरूरत नहीं, चुपचाप आप लब्बैक कहते हुए अल्लाह की बारगाह में हाजिरी दे, कब्र के हवाले हो जाए। जिनके जो हिस्से थे उनको मिलने रहेंगे। ये जो खुराफात समाज में हो रहे हैं, ये जो बुढ़ापे में रसगुल्ले खिलाए जा रहे हैं बहू की तरफ से, रसगुल्ले जो डाले जा रहे हैं मुंह में, ये सिर्फ जमीन के लालच में। एक साहब कह रहे थे कि हजरत बुढ़ापे में जो इज्जत हमें मिल रही है, हमें जवानी में इज्जत नहीं मिली। मेरी बहू बहुत अच्छी, कई महीने तक मेरी खिदमत करती रही, मगर फिर वही शख्स बोल पड़ा कि हजरत जैसे ही जमीन लिखवा कर बेटा और मेरी बहू जैसे लिखवा कर घर ला के पटका है, उसके बाद से हफ्ता तक मैं पखाना पे सोया रहता हूँ। न तो बहू मेरे ऊपर ताकती है, न मेरे लिए मेरा बेटा खड़ा रहता है। ये उसी की नहुसत है। आपने बेटे को जमीन दिया और बेटी को महरूम कर दिया। आपने बेटी के हिस्से को मारा है, जिसकी बुनियाद पर इसकी नहुसत आपके चेहरे से नुमाया है। और अभी क्या हुआ है? आपके बदन में कीड़े पड़ेंगे। जो आदमी किसी का हक मारता है वो जान ले कि अल्लाह किसी के हक को छीनने वाले को सजा जमीन पर ही दे देता है। पहले आपको जिंदगी में सजा मिलेगी। अल्लाह के वास्ते आप अपनी बेटी के हुकूक को न दबाएं। बेटी बड़ी मोहब्बत की होती है। बेटी अपने बाप के घर को लब्बैक कहकर जब जाएगी तो क्या उम्मीद रखेगी? यही उम्मीद रखेगी ना कि मेरा शौहर भगा देगा तो मेरा बाप जिंदा है, मेरा शौहर मारेगा तो मेरा भाई जिंदा है, मेरा शौहर मुझे घर से निकालेगा तो मैं अपने बाप और भाई के घर आके रहूंगी। और जिस दिन उसका भाई अपने बहन के हिस्से की जमीन को दबा लेगा, अब बताइए कि उसको सर छुपाने की जगह कौन देगा? उस बेटी को रखने के मकानात कहां से आएंगे? इसलिए जहेज के कारोबार को अगर हम बंद करना चाहते हैं तो उसको बंद करने का सबसे बेस्ट फार्मूला यह है कि हम अपनी बेटी को हुकूक देना शुरू कर दे, अपनी बीवी के हुकूक देना शुरू कर दे। आज बीवियों को, बेटियों को सताने का जो माहौल मुसलमानों ने कायम किया है, मोदी जी को भी घबराहट हो गई। मोदी जी को यह जुर्रत इसलिए हुई साहब, वरना मोदी जी इतना गंभीर नहीं होते। उनको जो देश के वजीर आजम है और वजीर आजम देश का सबसे बड़ा संजीदा नेता होता है, उनको समाज के हर तबके की फिक्र होती है। ये समाज क्यों बर्बाद हो रहा है, वो समाज क्यों तबाह हो रहा है। बारहा शिकायतें मिलती रही कि मुसलमान तलाक देने में बहुत एक्सपर्ट है,
मुसलमान तलाक देने में, बीवियों को मारने में बड़ा माहिर है, बहुत ज्यादा महारत इनको मिली है। मुसलमान अगर खाने में कमी हो जाए तो बीवी को पीटना शुरू करते हैं, थोड़े से कपड़े प्रेस करने में कपड़ा जल जाए तो बीवी को गाली दे देते हैं। मुसलमानों ने यह आदत बना ली है, बीवी को पीटना मारना उनकी फितरत बन चुकी है। हुकूमत को जब यह बात समझ में आई तो उनको औरतों के ताल्लुक से एक अलग से कानून लाना पड़ा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज हमको किसी और हाकिम व हुकूमत की कोई हाजत नहीं होती अगर हम इस्लाम के कानून पे अमल कर लिए होते। इस्लाम के पैगंबर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बीवी से मोहब्बत के आदाब दुनिया को बताए, आज तक पूरी दुनिया में कोई नेता ऐसा न हो सका जो बीवियों और बेटियों के हुकूक की बातें इतनी की हो, इस तरह तरीके चलाई हो। ये तो इस्लाम के पैगंबर की मेहरबानियां है कि इस्लाम के पैगंबर ने पूरी दुनिया में सबसे पहले बेटियों को बचाने की आवाज बुलंद की, सबसे पहले बहू को हुकूक देने की बातें आपने की, सबसे पहले बेटी से मोहब्बत के आदाब दुनिया को सिखाए, माँ बाप के हुकूक क्या होते हैं इस्लाम के पैगंबर ने सबसे पहले बताए। मगर ये जालिमाना हुकूमत को क्या पता इस्लाम ने दुनिया को क्या पाठ पढ़ाया, इस्लाम ने दुनिया को क्या फार्मूला दिया, इस्लाम ने बीवी और बेटी के हुकूक क्या बताया है। हमारी जरूरत इस बात की है कि हम अपने माशरे में अपनी बीवी, अपनी माँ, अपनी बेटी, अपने बहन से ऐसी मोहब्बत और उनके हुकूक को देकर ऐसा माहौल स्थापित कर दे कि दुनिया के हर शोबे के नेता को यह कहना पड़े अपने सभा से, ए दुनिया वालों, अगर अपने समाज को बचाना चाहते हो तो मुसलमानों की तरह अपने समाज में कानून नाफिज करो। देखो मुसलमान बीवी से कितनी मोहब्बत करते हैं, देखो मुसलमान बेटी से कितनी मोहब्बत करते हैं, देखो मुसलमान अपनी बहू का कितना एहतराम करते हैं। अल्लाह की कसम, जिस दिन हमने बेटी को उनका हक, बीवी को उनका हक, माँ को उनका हक अगर हमने कायदे से दे दिया, हमको कभी कोर्ट कचहरी जाने की हाजत नहीं होगी, हमें किसी दारुल इफ्ता के मुफ्ती साहब को तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम एक बार इस्लाम के कानून को समझकर और उसके आधार पे अपने समाज के हर तबके को जीने जिलाने का हमने रास्ता फराहम कर दिया, कसम खुदा की उसी दिन से हमारे माशरे में रोशनी आ जाएगी। ईमान का जो रूह, ईमान की जो रूह और रोशनी होती है वो हमारे सीनों में जल जाएगी और उस रोशनी के आधार पे सिर्फ हम उजाले में नहीं जिएंगे बल्कि अपने समाज को भी उजाले में जीने की हम दावत देंगे, अपने समाज के हर तबके को हम दावत जिक्र देंगे कि आज तू क्यों भटकता है, इज्जत चाहते हो तो इस्लाम कबूल कर, इज्जत चाहते हो तो कलमा पढ़ ले, इज्जत चाहते हो तो पैगंबर की बात मान, इज्जत चाहते तो सैयदुल अंबिया के फरमान पे अमल कर, क्योंकि इस्लाम के पैगंबर ने ही बेटियों के हुकूक इस तरह से दिए हैं कि बेटियां हमारी इज्जत के साथ घर में रहे। बेटियों की आजादी क्या है कि वो घर में रहे, बेटियां बाजार में चली जाए ये आजादी नहीं है। आजादी का गलत मफहूम ये टीवी वाला बता रहा है। टीवी में क्या हो रहा है आजकल, आप किसी भी चैनल को देख लीजिए, हर चैनल में 24 घंटे सिर्फ इस्लाम मुखालफत की बात है। वो खरीदार मौलवी नुमाल शख्स को बिठाकर 5000 7000 में गालियां सुनवाता है, उनमें से 2-4 को तो 2-4 दिनों में जूते भी लगे हुए हैं, फिर भी वो है कि मानने को तैयार नहीं। उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो चुपचाप सारे टीवी डिबेट को तर्क करके चुपचाप मस्जिद में आकर कुरान पढ़ता और समाज में घूम घूम कर कुरान को अपने किरदार से दुनिया को कुरान को पढ़ने की दावत देता। ये सबसे बड़ा फैसला होता। मगर इनको गाली सुनने का शौक चढ़ चुका है, कभी जूता खाता है, कभी लात खाता है, कभी औरतों से पिटाई खाता है। मेरे तरफ मौलवी होता तो जो औरत उनको वहां पर बेइज्जत की थी, वो मौलवी साहब को हमारे समाज का मुसलमान बनकर वो हमारी तर्जुमानी करने जो गए थे, हमारे तरफ मौलवी होता। इस्लाम ने औरतों की इज्जत की बातें की है, मगर इस तरह से भी सब्र करने की इजाजत नहीं दी है कि आप जूते खाते रहिए और आप उनसे मोहब्बत की बातें करते रहिए। 2-4 जूते तो पहले मैं लगाता, उनको तरीका सिखाता कि जाओ बेहूदी पहले अपने घर में रहकर पर्दे में रहना सीख। जिस आजादी की बातें तुम डिबेट में बैठकर कर रही हो, टीवी डिबेट में कर रही हो, ये आजादी नहीं, आजादी के नाम पर डकैती हो रही है। बेटियों की आजादी के हवाले से दुनिया ने क्या मैसेज दिया कि जींस पहनाओ बेटियां आजाद होंगी, टी शर्ट पहनाओ बेटियां आजाद होंगी, कॉलेज में पढ़ाओ बेटियां आजाद होंगी, स्कूल भेजो बेटियां आजाद होंगी, एयरपोर्ट में एयर होस्टेस की हैसियत से उनको डिप्यूट करो बेटियां आजाद होंगी, शॉपकीपर बनाओ उनको बेटियां आजाद होंगी।
होगी। अब इस आजादी का गलत कॉन्सेप्ट टीवी में बैठकर उन लोगों ने दुनिया को पढ़ा दिया। अब नतीजा क्या निकला? जिसको पढ़ने का शौक नहीं उसके भी पीछे लोगों ने दिमाग लगाया और पढ़ाने का ऐसा ऐसा फार्मूला राइज किया, बेटी को बीवी को पढ़ाते पढ़ाते इलाहाबाद पहुंचा दिया। इलाहाबाद से वहां पे एसडीएम बना दिया। एसडीएम बन के 3-4 साल उसकी खूब कमाई खाता रहा, बड़े गुण बीवी की गाता रहा। बीवी हो तो ऐसी, बीवी हो तो ऐसी। क्या बीवी बन गई? पीएसपीसीएस एग्जाम पास कर गई। मेरी बीवी आईएएस बन गई, मेरी बीवी डीएम बन जाएगी बाद में। अभी एसडीएम है, 5-5 बॉडीगार्ड रहते हैं। 5-4 साल तक उन बीवी की कमाई खाने वाला शख्स, जब उसकी बीवी का अफेयर दूसरे से हो गया, जब दूसरों के साथ रातें गुजारने लगी उसकी बीवी, तब उसकी आंखें खुली। अब चीख चीख कर रो रो कर हुकूमत को दावत दे रहा है कि देख मुझे बचा ले, मेरी बीवी को लौटा दे, मेरी बेटी को लौटा दे, मेरी बच्चियों छोटी छोटी बच्चियों को बचा ले। मैं कहना चाहूंगा कल तक हम लोगों ने चीख चीख कर दुनिया को यह दावत दी कि बीवी को पढ़ाने से पहले, बेटी को पढ़ाने से पहले, बेटों को पढ़ाने से पहले उनको इंसान बनाया जाए, उनको आदमी बनाया जाए, उनको हया वाला बनाया जाए, उनको बहाया बनाया जाए। दुनिया ने कहा देख मौलवी पागल हो गया, देख मौलवी दीवाना हो गया, देख मौलवी दकियानूसी है, ये मौलवी फंडामेंटलिस्ट है, ये मौलवी बुनियाद परस्त है, ये इस मॉडर्न जमाने में 21वीं सदी में पर्दे की बातें कर रहा है, ये इंसानियत की बातें कर रहा है। मगर जब पानी सर से ऊपर हुआ, उसकी बीवी जब दूसरों के साथ रातें गुजारने लगी, उसको भी कहना पड़ा कि मैं अगर अपनी बीवी को एसडीएम बनाने से पहले उसको सही तरीके से बीवी बना दिया होता तो आज इस थाने से उस थाने में, इस कचहरी से उस कचहरी में, इस नेता के दरवाजे से उस नेता के दरवाजे पर जाकर रो रो कर बेटी और बीवी को भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं कहना चाहूंगा साहब, इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जिसने तालीम से पहले तरबियत की बातें की है, एजुकेशन से पहले तरबियत की बातें की है। तरबियत कैसी? बेटी को कॉलेज का बस्ता थमाने से पहले उनके सर पर पहले हया का बस्ता थमाया जाए। बेटी को स्कूल कॉलेज भेजने से पहले उनको हया का मतलब और उनको फायदा समझाया जाए। अगर आप नहीं समझाएंगे तो नाम आपकी बेटी का फातिमा होगा, मगर 5 साल के बाद फातिमा नाम रखने के बावजूद आपके समाज की सबसे बड़ी बेहया आपकी बेटी होगी और दुपट्टा लहरा कर फेंक कर कहेगी अब्बा आप भी दकियानूसी हो, अब्बा मैं कॉलेज में पढ़कर एमबीबीएस डॉक्टर बन गई और अभी आप दुपट्टे के चक्कर में पड़े हुए हैं। अब्बा कोई जरूरत दुपट्टे की नहीं, ये तो मौलवी लोग बोला करते हैं, मौलवी की जबान बाबा आप भी बोल रहे हैं, फिर बदतमीजी इस तरह बढ़ जाएगी। एमबीबीएस की डिग्री धारी बेटी दूसरों के साथ रातें गुजारने पर मजबूर हो जाएगी। कॉलेज के प्रोफेसर बनने के बाद मामूली चपरासी के साथ रातें गुजारेगी। अल्लाह की कसम हम खूब पढ़ाएं बेटी को पढ़ाने की ममानियत इस्लाम में नहीं है। इस्लाम ही दुनिया में ऐसा मजहब है जिसने तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमी व मुस्लिमात का कॉन्सेप्ट दिया है। यानी जहां बेटे को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है, वहीं बेटियों को भी पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। मगर पढ़ाने से पहले बेटी को कहा जाए बेटी कहां चली, ये दुपट्टा तेरा क्यों घर पे रह गया, बेटी ये लिबास तेरा नहीं, ये लिबास तेरा ये है निकाब, ये बुर्का तेरा लिबास है बेटी, ये जींस तेरा लिबास नहीं, ये टी शर्ट तेरा पहनावा नहीं। ए मेरी बेटी तुम मेरी बेटी हो, तुम अफजल की बेटी हो, तुम मुदस्सिर की बेटी हो, तुम फारूक की बेटी हो, तुम इस्लाम की बेटी हो। ए मेरी बेटी इस तरह से तुम दुपट्टा छोड़कर जो मार्केट जाओगी तुम आजाद नहीं होगी, बल्कि आजादी के नाम पर कुत्ते तुझे भौंकेंगे। कोई तेरी आंख देखकर फदा होंगे, कोई तेरा सीना देखकर तेरे पीछे भागेंगे, कोई तेरा रुखसार देखकर, तेरा जुल्फ देखकर तेरी दीवानगी में अपनी जान देने की बातें करेंगे। उसके बाद ए मेरी बेटी समाज खराब होगा, माशरा खराब होगा, तहजीब तमद्दुन खराब होगी। इसलिए मेरी बेटी इससे पहले कि आजादी के नाम पर ये दुनिया वाले भेड़ियों की तरह तेरे जिस्म का शिकार कर ले, तुम मेरी बेटी इस्लामिक बेटी बन जाओ, असली आजादी का मजा तुझे घर पे मिल जाएगी। ए मेरी बेटी नकाब पहनकर तुम मार्केट जाओगी, कोई दिल में 50 फुतूर रखे हुए भी तेरे बगल से गुजर जाएगा, वो कभी तेरे बारे में गलत सोच भी नहीं पाएगा। ये कौन है, कहां जा रही है। एक ही रास्ता है। आजादी का मतलब यह है, आजादी का मतलब है कि बच्चों को घर पे रखा जाए, आजादी का मतलब है उनको निकाब पहनाकर उनको फ्री छोड़ा जाए, उनको बेहया बनने के लिए जींस और टी शर्ट नहीं दे रहा है। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं साहब, आज हम में से अक्सरों का दिमाग की फैसला कर रहा है कि बेटी मेरी टीटी एग्जाम दे। अभी मैं 2 दिन पहले मैं भी
चूंकि बीपीएससी का टीचर बनने वाला हूं अभी, इत्तेफाक से अगर आपकी दुआएं मिल गई तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। मगर जब मैं फॉर्म फिलअप करने गया तो वहां देखा कि लाइन लगाना पड़ा मुझे। मैं घबरा गया, मैं बोला साहब मैं मौलवी आदमी और इतनी देख लंबी लाइन पे खड़ा, क्योंकि वहां कौन जानेगा कौन सा खतीब, कहाँ का मुकर्रिर, कहाँ का पीएचडी होल्डर, कौन सा मुफ्ती, कौन सा क्या है, कुछ नहीं समझ में आला। वो तो वो यही समझेगा कि हमारी तरह ये भी है। बोलता थोड़ी सी मैं अपनी कदम आगे बढ़ाया, थोड़ा सा बढ़ाया आगे, तो एक साहब कह रहा है हट पीछे चल, मुझे पीछे कर दिया। मैं नंबर मेरा आया रात के 9:30 बजे। वहां देखा साहब छोटी छोटी बच्चियां, बड़ी बड़ी बच्चियां, शादीशुदा बच्चियां वहां पे पढ़ी हैं, सब सीटेट पास, एसटीएट पास, सब फॉर्म भर रही है। सबको शौक है टीचर बनने का, अच्छी बात है। टीचर बनाना, सीटेट पास होना। अगर आपकी बच्ची पास हुई तो मैं दुआ करता हूं कि इससे बड़ा एग्जाम बेटी पास कर जाए। ये यूपीएससी की तैयारी में आपकी बेटी अच्छे रैंक पे आ जाए, उससे कोई मजाका नहीं हमको। मगर सबसे पहली चीज जो मैसेज इस्लाम देता है वो तालीम से पहले तरबियत का मैसेज। तरबियत की जिम्मेदारी बाप की होती है, स्कूल की नहीं। तरबियत की जिम्मेदारी माँ की होती है, कॉलेज की नहीं। तरबियत आपकी बेटी घर में पाएगी, कॉलेज के मास्टर से तरबियत की अपेक्षा उम्मीद करना बेकार है। वहां तो फार्मूला बताया जाएगा, वहां तो किताबें सिखाई जाएंगी, वहां तो जबान सिखाए जाएंगे, वहां पर तो किताब के फार्मूले पर रिसर्च कराए जाएंगे। अगर बच्चों को तहजीब सिखाना है तो माओ को आगे आना होगा। एक दिन भी बेटी मोबाइल हाथ में रख ले, आप अपनी बेटी को पहले समझाएं, मेरी बेटी अभी तेरी शादी हुई नहीं, ये मोबाइल तू क्यों डिमांड कर गई अपने अब्बा से, क्यों मोबाइल मांग रही हो। बेटी कहेगी कि मैं अब ऐसे ही गेम खेलने के लिए। आजकल तो बहाना मिल गया कि यूट्यूब से तालीम पाने के लिए। नहीं साहब, जिसकी बेटी किताब से नहीं पढ़ती वो यूट्यूब से क्या खाक पड़ेगी। वो एजुकेशन के लिए तालीम के नाम पर वो आपसे मोबाइल महंगी कीमत में खरीदवा लेगी। 2-3 दिन यूट्यूब से 1-2 चैप्टर पढ़ेगी, उसके बाद फेसबुक अकाउंट ओपन करेगी, उसके बाद उसको देख चेक कीजिए और व्हाट्सएप उसी को मिलेगा, और उसके बाद इंस्टाग्राम उसके खुल जाएंगे। धीरे धीरे वो टिकटॉक वीडियो बनाएगी, नाच करेगी, डांस करेगी, 50 फ्रेंड उनके होंगे। इससे पहले कि हमारी बच्चों के 50 फ्रेंड हो जाए, मोबाइल उसके हाथ से छीन ले। और अगर नहीं देती है अपने हाथ से मोबाइल, शादी से पहले अगर आपने अपनी बेटी के हाथ में मोबाइल देखा, किसी गैर का भी मोबाइल पकड़े हुए, बिला मुबालगा मैं कहता हूं, इसमें कोई डर हमको नहीं है। मैं तो डरने वाले खतीबों में से हूं नहीं, चूंकि सच बात आपका पैसा लेकर भी सीने पे चढ़ के बता के जाऊंगा, मुझे डर नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर जूता आप पहने हैं, उसी जूता को खोलकर 5 जूता पैदर पे अपनी बेटी के सर पे पहला दिन मार दीजिए। 5 जूता बेटे के सर पे मारिए। नालायक, अभी तेरी शादी नहीं हुई, तुम मोबाइल मांग रही है, क्या करेगी मोबाइल। एक दिन आप मांगेंगे, उसके बाद से दूसरे के मोबाइल से बात करने में उसको डर लगेगा। अब मोबाइल के नाम से सपने में वो डरा करेगी। वो जान लेगी कि अब्बा बहुत स्ट्रिक्ट है, अम्मी बहुत सख्त है, घर का कानून बहुत ज्यादा सख्त है, इसलिए मोबाइल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। मगर यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, अभी बच्ची की शादी हुई नहीं, शादी से पहले गिफ्ट मिलता है। कौन लड़का है दिल्ली में, शादी करेगा ईद के बाद, बकरीद के बाद, मुहर्रम के बाद, और वहीं से फोन भेजा है किसको, अपनी अब क्या बोलते हैं उसको, आप लोग एंगेजमेंट जिससे हो जाती है, शादी होने वाली होती है, मंगेतर। बताइए ना, ये कौन सा फार्मूला आ गया इस्लाम में। ये अंगेतर मंगेतर का कोई तस्वुर ही नहीं है। ये मंगेतर के नाम पे जो 15,000 का मोबाइल भेजता है, सासू माँ भी पूरे मोहल्ले में दिखाती है कि देखिए मेरा दामाद कितना अच्छा है, कितना अच्छा दामाद, अभी शादी हुई नहीं है, 15,000 का मोबाइल भी दे दिया है। उसको पता नहीं कि 15,000 का मोबाइल जो लड़का दिया है, यही मोबाइल हमारी बेटी के रिश्ते को तोड़ने के लिए काफी हो जाएगा। अब वो लड़का नाश्ता बनाया तब फोन करे, दोपहर बाद तब फोन करे, रात में 11 बजे तक बात करे, 24 घंटे उसी फोन पे लगा रहता है, पूछते रहता है उस लड़की से, खाना खाई, नाश्ता खाई, कहाँ गई थी, कहाँ से आई हो, घर पे कौन आया है, कौन सा बेडशीट बिछाई हो, कब नहाने गई थी, क्यों स्कूल गई थी। 50 तरह का क्वेश्चन पूछते पूछते 6 महीने के अंदर शादी से पहले वो लड़का उस घर की तमाम चीजों को जान लेता है। किसके बाप की औकात क्या है, इसके भाई की औकात क्या है, इसका चचा कितने पानी में रहता है, ये लड़की क्या कर सकती है। उसके बाद कुर्बानी आते आते जो शादी की तारीख थी, अगले को बुलाकर कहता है कि जाके बोल दीजिए हम उसके घर शादी नहीं करेंगे, उसके घर का माहौल सही नहीं है, उसकी बेटी बदतमीज है, उनके घर दूसरे लड़कों का आना जाना रहता है। मैं कहना चाहूंगा, जब तक शादी नहीं होती, 50 लाख रुपया आपका दामाद होने वाला कमाने वाला हो तो क्या हुआ। आपकी बेटी के नसीब में अगर फकीर है वही फकीर सही, मगर वो लुच्चा दामाद आपकी बेटी की जिंदगी में बेहतर नहीं हो सकता, जो आपकी बेटी से 24 घंटा शादी से पहले बात करना चाहेगा। आप ताले लगाइए और ये माहौल बंद कीजिए और उन लड़कों से कहिए कि बाबू
मैं जानती हूँ कि अब माँ कहे कि ए बेटा मैं जानती हूँ कि तुम दिल्ली में ठेकेदार हो, वहीं ठेकेदारी करो, जब तक तुम निकाह नहीं करोगे हमने मेरी बेटी के साथ, तब तक तेरा सामान, तेरा मोबाइल, तेरा दिया हुआ कपड़ा मेरी बेटी के लिए मैं नहीं समझती हूँ कि जायज हो सकता है। इसलिए बेटा तेरा मोबाइल तुझे मुबारक हो, तुम जल्दी से निकाह कर लो। मोबाइल क्या, मैं तो अपनी बेटी तेरे हवाले कर दूंगा, मगर पहले तुम निकाह करो। और जब तक निकाह में जब तक बेटी नहीं जाए, सामने वाले की एक चीज भी हम अपनी बेटी के लिए हराम समझें। जब आप ये फार्मूला राइज करेंगे, आप गरीब भी होंगे तो क्या हुआ, आप मजदूर भी होंगे तो क्या हुआ, आप लाचार और मुफलिस भी होंगे तो क्या हुआ, आप झोपड़पट्टी में रहे, आपकी बेटी उसी झोपड़पट्टी में रहे, उसी झोपड़पट्टी में रहकर अगर सामने वाले लड़के को आपने ये मैसेज दिया कि जब तक तू मेरी बेटी से निकाह नहीं कर लेगा तब तक मेरी बेटी तुमसे बात नहीं करेगी, अल्लाह की कसम आपके गांव के बड़े बड़े करोड़पति के बेटे भी आपके यहाँ रिश्ते की तलाश में आएंगे। वो कहते फिरेंगे काश मैं इनके घर का दामाद बन जाऊं, क्योंकि ये आदमी गरीब जरूर है मगर इस गुर्बत में भी अपनी बेटी को इज्जत से रखा हुआ है। ये गरीब जरूर है मगर अपनी बेटी को बदतमीज नहीं बनाया है। उस वक्त आपकी बेटी और आप गुर्बत के माहौल में रहकर भी हाई फाई लड़के दामाद भी आपके यहाँ घुटने टेक कर बात करेंगे। वो जान लेंगे कि पैसा मेरे पास है तो क्या हुआ, इज्जत इसी गरीब के पास है, माल मेरे पास है तो क्या हुआ, इज्जत इसी गरीब के पास है। ये मैसेज है साहब समाज के लिए, ये जरूरत है समाज के लिए। इस पर हमारे समाज के दूसरे लोगों को अमल करने की जरूरत नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारी जरूरत इस बात की है कि हम पहले इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह फिर उसके बाद माहौल बन जाएगा। माहौल बनेगा, दुनिया मजबूर होगी मानने पर और कहते फिरेगी सुकून चाहिए तो इस्लाम अपना लो, सुकून चाहिए तो कलमा पढ़ लो, सुकून चाहिए तो मुसलमान बन जाओ। दुनिया कहने पर मजबूर होगी। मेरी गुफ्तगू के माबैन दो चार हमारे शोरा भी तशरीफ लाए, हमारे बरेली शरीफ से बहुत अच्छे शायर हमारे हजरत तशरीफ लाए, इंशाल्लाह इनकी भी नात ख़वानी होगी। और बीच में हमारे बहुत अजीज़ मिसालुद्दीन मिसाल साहब भी तशरीफ लाए। इन सब के से आप सामना करेंगे, सबको सुनेंगे और सबको मोहब्बतों से नवाजेंगे। मैं आखिर में दुआ करता हूँ मौला तबारक व तआला इस अज़ीमुश्शान जलसे के एहतमाम में जिन भाइयों ने जिस तरीके से हिस्सा लिया, अल्लाह सबकी हिस्सेदारी को कबूल फरमा कर बदले में दारिन की सादत अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब।